अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 पिप स्ट्रैटेजी के ऊपर कि किस तरह हम $20 से शुरू करके $52,000 तक कर सकते हैं विद इन 30 ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक शीट तैयार की हुई है। ठीक है, उसके ऊपर हम जाके देखेंगे। उससे पहले बाय द वे मुझे बताते चलें कि क्या किस किस भाई के पास आज के डेट में ट्रेडर व्यू की वेबसाइट एंड ऐप नहीं ओपन हो रही, क्योंकि मेरे पास ओपन नहीं हो रही। अगर हो रही है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। अगर किसी ने इसका सॉल्यूशन मिला है किसी को तो वो भी बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं भी मिला तो फिर भी मुझे कमेंट ज़रूर करना है ताकि कुछ हल निकाल सके इसका। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम आ गए अपनी शीट के ऊपर। ठीक है, शीट में आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे ट्रेड की तादाद लिखी हुई है। 31 ट्रेड है। ठीक है, 31 ट्रेड में हमारी जो 31 नहीं 30 ट्रेड है। ठीक है, 30 ट्रेड में हमारा अकाउंट जो है, अकाउंट बैलेंस जो है वो $52,404 होने वाला है। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, लेवल यहाँ पे हमारा आ जाता है, यानी कि 30 ट्रेड ये हो गई। उसके बाद हमारा स्टार्टिंग बैलेंस 20 है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज हमने जो रिस्क लेना है वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद रिस्क डॉलर में जो कन्वर्ट होके आएगा वो यहाँ पे है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो यहाँ पे है। डॉलर में जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे है। एंड स्टॉप लॉस पिप की सूरत में जो है वो यहाँ पे है। और प्रॉफिट जो है हमारा होगा पिप की, कितना पिप हमने प्रॉफिट उठाना है वो यहाँ पे है, यानी कि टीपी और एसएल। ठीक है, आपने लॉट साइज़ कौन सा यूज़ करना है, किस बैलेंस पर, किस ट्रेड पर। ठीक है, एंड एंडिंग बैलेंस क्या होने वाला है हमारा। एंड यहाँ पे जो भी कंप्लीट होता है ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो नोट लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट की जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे हमने लिख लेना है, क्या ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले पहले ट्रेड में हमने क्या करना है, $20 हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके ऊपर हम 23% जो है वो रिस्क लेंगे, यानी कि 4.50 डॉलर का जो है वो रिस्क होगा उस पर। देन जो हमारा प्रॉफिट होगा उस पर वो हमारा पिप्स की सूरत में 30%, यानी कि अकाउंट साइज़ का 30% हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि $6। एंड इसी तरीके से हमारा जो उस पर लॉस होगा 15 पिप हमारा लॉस होगा। ठीक है, और 20 पिप जो है वो हम प्रॉफिट रखेंगे। यानी कि अगर हमने सॉरी यहाँ पे ये आज ओपन नहीं हो रहा, बट मैं आपको समझाता कि अगर हमारा यहाँ पर मिसाल तौर पर अगर इस जगह पर हमारा लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर इस जगह पे हमारा सॉरी इस जगह पर अगर एंट्री हुई है, ठीक है, तो हमारा जो टीपी होगा, यानी कि हमने बाय किया यहाँ से। ठीक है, तो ये टीपी जो हमारा है वो 20 पिप का है। एंड एसएल जो है हमारा वो 10 पिप का है, यानी कि 15 पिप का है। ठीक है, ये वाला सीन है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है और ये एसएल है हमारा। ठीक है, उसमें उसके हिसाब से हमने देखना है। फिर उसमें लॉट साइज़ जो हमारा 20 बैलेंस पर जो होगा वो 0.030 होगा। एंड एंडिंग बैलेंस जो हमारा वो 26 होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी ट्रेड में हमारा जब 26 20 और 6 26 26 स्टार्टिंग बैलेंस हो गया दूसरी ट्रेड में, उस पर हमने फिर 23% वो लेना है, रिस्क लेना है। 6 उस पर डॉलर रिस्क आएगा। एंड उस पर जो है 30% 31% हमारा वो प्रॉफिट होगा, वो 8 होगा। देन वो अगर पिप की सूरत में देखा जाए तो 15 और 20। ठीक है, 15-20 भी हमने जो है उस पर रिस्क लेना है। 15 हमारा एसएल होगा और 20 हमारा टीपी होगा। लार्ज साइज़ हमारा वो 4 होगा। ठीक है, देन तीसरी ट्रेड पे वो 34 हो जाएगा। 8 को 26 में 8 मिलाया 34। ठीक है, इसी तरीके से हमने रिस्क रिस्क जो रिस्क का हिसाब हमने यहाँ पे रखा हुआ है। रिस्क को छोड़ दें, अगर आप इस चीज़ को छोड़ देंगे ना, रिस्क परसेंटेज, रिस्क डॉलर में रिस्क, ये हमें सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, इस वाले एरिए को, इन 4 खानों को छोड़ देंगे। आपने जब आपका बैलेंस 34 हो जाएगा, आपने यहाँ पे आपकी लॉट साइज़ हो जाएगी 0.05। ठीक है, और यहाँ पे आपने आपका वही एसएल आपका 15 पिप 16 पिप। ठीक है, उसके बाद टीपी जो आपका होना चाहिए 20 पिप। और जब एंडिंग बैलेंस आपका 44 हो जाएगा, देन 44 चौथी ट्रेड पर हमारा 44 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है,
और उसी के हिसाब से अगर नेक्स्ट जो हमारा जो बनेगा चौथी ट्रेड पर हमारा ट्रेड लॉट साइज़ वो हमारा 0.07 और एंडिंग बैलेंस जो हमारा होगा वो $14 प्रॉफिट के साथ 58 हो जाएगा, ठीक है। फिर 58 से यहाँ पर आप शुरू करेंगे। नेक्स्ट आप ऐसे करते-करते हम जब भी हमने कोई ट्रेड लेनी है, मिसाल के तौर पर हमने हमारा तीसरा या चौथा हमने ट्रेड कंप्लीट की, ठीक है, 58 प्रॉफिट में हमने क्लोज़ किए। देन नेक्स्ट डे हमने क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड जो होगी हमारी वो हमने पहले देख लेना है कि हमारा लॉट साइज़ क्या है, ठीक है। लॉट साइज़ क्या हमने चूज़ करना है, यहाँ पे लॉट साइज़ पहले चूज़ कर लेना है, उसके बाद आपने प्रॉफिट और अपना एसएल हिट कर लेना है, ठीक है, फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आपने उसे छोड़ देना है, ठीक है। और जैसे भी वो आपका प्रॉफिट हिट करता है या आपका टीपी हिट करता है या एसएल हिट करता है, उसके बाद ही आपने नेक्स्ट ट्रेड लेनी है, उसके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। और पहले ट्रेड लेने से पहले आपने अच्छे तरीके से उस पर एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस करने के बाद ही आपने ट्रेड लेनी है अच्छी पॉइंट से, ठीक है। बिना किसी भी रीज़न के आपने ट्रेड नहीं लेनी है। अगर बिना रीज़न का ट्रेड लेंगे, तुक्का ट्रेड करेंगे तो फिर वो आप क्योंकि मैक्सिमम आपके पास ट्रेड हैं 30 ट्रेड हैं सिर्फ़, और 30 ट्रेड को अगर आप ध्यान से कर लोगे, रूल्स के साथ कर लोगे, इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जैसा भी यहाँ पे आप रूल लिखे हुए हैं उस तरीके से करोगे तो मैक्सिमम चांस है आपके 1-2 लेवल जो है वो मिसाल के तौर पर 14 लेवल पे आने के बाद आपका एसएल हिट हो जाता है, तो फिर आप 13वें जो है लेवल है उस पर चले जाएँगे दोबारा से। फिर दोबारा से आपने 13वें लेवल के हिसाब से आपने लॉट साइज़ यूज़ करना है, ठीक है? एंड वो आपने प्रॉफ़िट और टीपी और एसएल तो वही चीज़ें होंगी, ठीक है? जैसे-जैसे अगर पीछे जाएँ एसएल हिट होता जाएगा, पीछे जाएँगे तो पिछले लेवल के हिसाब से आपने लॉट साइज़ यूज़ करनी है। आगे जाते जाएँगे, अगले लेवल के हिसाब से आपने लॉट साइज़ यूज़ करनी है। 30वीं ट्रेड जो होगी मैं उसको बता दूँ, आपका उस पर बैलेंस होगा 40,312 एंड उस पर आपने अब देखो यहाँ पर आपने पूरा करना है तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है? उस पर 15 जो है पिप आपका रिस्क होना चाहिए एंड 20 पिप आपका प्रॉफिट होना चाहिए। एंडिंग बैलेंस जो होगा आपका यानी कि आपने जो लॉट साइज़ यूज़ करना है उस पर वो 60 होगा, ठीक है? 60.46 आपका लॉट साइज़ होगा और 10 देन एंडिंग बैलेंस जो आपका होगा 30 ट्रेड के बाद 52,404 होगा, ठीक है? मैं भी ये चैलेंज शुरू करने वाला हूँ, ठीक है? मोस्टली प्रॉबेबली चांस है कि जल्द ही मैं भी ये चैलेंज शुरू कर दूँगा, ठीक है? अगर आपको ये इस चैलेंज की शीट जो है, ये शीट जो आपको सामने दिख रही है, ये शीट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना और अपने पास सेव कर लेना और नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी आप ये इस तरह का प्लान करने जाएँगे, इस तरह का प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए, तो आपने इस शीट को यूज़ करना और अपनी ट्रेडिंग को एनहांस करना है, ठीक है? और इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे डीएम करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।